सो लेट्स टेक द क्वेश्चन. हमने लास्ट टाइम ये किया था कॉमन रूट की कंडीशन. अगर एक रूट कॉमन है तो वो कंडीशन हम निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलिमिनेशन से बोल लो. दूसरा जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, जब अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो प्रोपोर्शनेट रेशियोज में होंगे आपके. ठीक है ना. So let's start with the first question. Find the value of lambda so that the equation may have one root in common. Also find out the common root. टारगेट रखना, मंडे से हम लोग क्वाड्रेटिक की मॉड्यूल का डिस्कशन करेंगे. ठीक है ना. विल कीप अ टारगेट ऑफ दैट. सर आज ड्रिल 3 स्टार्ट कर दे. ड्रिल 2 तक हो गया. हाँ कर सकते हो, कर सकते हो. कॉमन रूट वाली ड्रिल वही है. अब ग्रांड टेस्ट में अभी टॉप 10 में हमारे 3 से 4 बच्चे होने ही चाहिए. ठीक है ना. सर वो ये मतलब अगले संडे वो है ग्रैंड टेस्ट. नहीं ऐसे ही. सर क्या चलो. बोल रहे कब से. आ जाओ. Find the value of lambda so that the equation have a common root and find out the value of lambda. तो ये क्वेश्चन के क्या क्या रूट्स हैं? 4 और -3. 4 और -3. हाँ है ना. 4 और -3. नेक्स्ट. तो अगर 4 रूट होगा, 4 अगर कॉमन रूट होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा. तो लैम्डा इंटू 16 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो लैम्डा की वैल्यू निकालोगे यहाँ से. सिमिलरली -3 का स्क्वायर इंटू लैम्डा प्लस 10 इंटू -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से भी निकाल लोगे. ओके. तो लैम्डास की वैल्यू आ जाएगी फॉर विच कॉमन रूट इज देयर. ओके. क्या बस इतना ही करना है? हाँ बहुत सिंपल. नेक्स्ट देखें. एक मिनट सर, एक मिनट. क्वेश्चन ही लिखना है. कर लो, जल्दी जल्दी लिखो. तो मतलब दोनों वैल्यूज इसमें रिप्लेस करनी और लैम्डा फाइंड करना है बस. लैम्डा निकालना है ताकि कॉमन रूट हो. तो मतलब दो आंसर हो गए ना इसके. एक कॉमन रूट के लिए, एक लैम्डा, और दूसरे के लिए +3 और -40/16. यस बिल्कुल. चलें आगे. Let's take this question. If the equation ax square plus bx plus c equal to 0 and x square plus 2x plus 3 equal to 0 have a common root, then show that a is to b is to c is 1 is to 2 is to 3. अब ये show that नहीं होता तो ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करना पड़ता. ठीक है ना. हसन पढ़ाई में ध्यान दो. टॉप 10 में रैंक लानी है तुमको. ठीक है ना. यस सर. मॉड्यूल करने के बाद तुम दूसरी बुकलेट्स को भी सॉल्व कर सकते हो अगर मॉड्यूल पूरा हो जाता है तो. टाइम वेस्ट नहीं करना. मैंने इस चैप्टर की तो कर दी थी. मुझे लगा ये चैप्टर अब नहीं पढ़ना है तो मैंने वो टाटा मैक्रोइल्स कर दी थी इसके चैप्टर की. मॉड्यूल बाकी होगा ना लेकिन इसका. हाँ मॉड्यूल तो बाकी है. हाँ अब मॉड्यूल कर लेना पूरा अच्छे से. चलिए. हे तभी सॉल्विंग में क्या कर रहे हो आप? If the equation ax square plus bx plus c equal to 0 have a common root. तो बेटा देखो एक चीज ध्यान से समझो आप. इसके रूट्स क्या हैं? इमेजिनरी है. यस. हाँ. तो अगर कॉमन होंगे तो दोनों ही कॉमन होंगे. हाँ मतलब
भाई कॉमन रूट है तो दोनों कॉमन रूट्स होंगे ना, कॉमन दोनों ही कॉमन होंगे भाई। एक इसके कोएफिशिएंट्स रियल है तो इसके दोनों भी इमेजिनरी होंगे। अब दोनों कॉमन होगा वो कैसे बोल सकते, एक ही हो, एक हो एक सकता। दूसरे के अरे कॉन्जुगेट होंगे। एक अगर z है तो दूसरा z बार होता है, तो इसका अगर z है तो इसका भी अरे दूसरा हाँ z बार ही हाँ होगा। हाँ। यस और नो? हम्म। ठीक है ना? यस। तो यहाँ से हमें क्या सीखने मिला, एक रूट कॉमन कभी हो ही नहीं सकता, दोनों ही कॉमन होगा। बोथ रूट विल बी कॉमन। लिख लो, बोथ द रूट्स विल बी कॉमन। इज इट क्लियर? यस। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, a/1 b/2 c/3 इज इक्वल टू k। सो a/b/c इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं ना, 1:2:3। ओके हाँ चलिए आगे चलते हैं, लेट्स फर्दर मूव ऑन। आगे नहीं, चला ये जाए। रेशियो 1:2:3 और 3:2:1 में कंफ्यूजन है। क्यों बेटा? a को लिख दिया k, हाँ। b को लिख दिया 2k, c को लिख दिया 3k। अरे हाँ 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 सर, समझ गया। एक और क्वेश्चन ले लें क्या? यस। नेक्स्ट ये लिखो, if the equation x square plus 3x plus 5 equal to 0 and 3x square plus ax plus b equal to 0 have one root in common, find a and b. Have one root in common, find a and b. सर 9 और 15। 9 और 15 आ रहा है? करेक्ट। क्वेश्चन ही नहीं लिखा। करा हुआ वो होगा, ये तो क्वेश्चन बहुत लिखता easy नहीं है। होगा, वो सीधे सीधे से हो गया सॉल्यूशन। पूरी नोटबुक देख ले मेरी। हाँ तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट लिखे। है, देख ले। देख तो देख तो दिखा क्या ना है। तो। ये का एक खाली 3 वर्ड निकल में आया, हाँ आ क्वेश्चन। गया, आ ये गया। अरे हाँ, अरे अरे ओके ओके हसन, ओके। अरे रोते रहते हैं पब्लिक तरह। मोहम्मद सही बोल रहा है। तो चलो अब जल्दी आगे लिखो। जाके मुझे नुकसान होगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है अगर नहीं लिखा? तुम्हारी केयर करते हैं यार। देखो care नहीं करते। नेट देखो तुम सुधरवा कुछ नेट। गलत बोलने वाले थे, तुम कुछ दोस्तों के बारे में गलत बोलने वाले थे तो नेट अटक गया। वो तुम्हारी अच्छा बहुत केयर ऑनलाइन है करते हैं, इसलिए बहुत तो अच्छे दोस्त बचा है हुआ तुम्हारे। है। चलो सर आगे आ गया हाँ 9। सर, 9 और 15 दोनों ही रूट कॉमन। देखो, इसके d<0 आ रहा है ना, तो इसका जो रूट होगा वही इसके रूट्स होंगे। ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स है तो इसके कोएफिशिएंट रियल है, तो इसके भी इमेजिनरी रूट्स होंगे और पेयर में होंगे। तो हम बोल सकते हैं 1:3:5 इज द प्रोपोर्शनेट रेशियो ऑफ 3:a:b। तो इसको इक्वेट करने के लिए 3 से कर लेंगे तो 3:9:15 हो जाएगा ना। a 9 हो जाएगा, b 15 हो जाएगा। यस। ओके नेक्स्ट, let's take this question. Let the equation a minus b x square plus b minus cx plus c minus a equal to 0 has a root 2 plus root 3, and find the condition on abc given abc belong to rational. देखो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सारे, ठीक है ना, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 2 कंडीशन आ रही है। क्या रही है?
एक तो 2a should be equal to b plus c और दूसरा 5b should be equal to 4a plus c। सर और एक भी आ रहा है कि मतलब दोनों रूट्स वैसे एक होना चाहिए 2+√3 और एक 2 - हाँ √3, वो पर तो इसका है। एक रूट 1 आ रहा है। तो क्या भी आएगा। तो क्या समझे हमने, एक रूट 2 + √3 है तो एक 2 - √3 आएगा। क्यों आएगा? कोएफिशिएंट सारे रेशनल है, ठीक है ना। तो अगर अच्छा, इररेशनल ये एक आता है तो दूसरा identity भी है। इरेशनल आएगा, है ना। और एक रूट 1 है, हाँ तो क्या मैं ऐसा तो बोल सकता हूँ ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी उस केसेस हाँ में क्या सर, होगा? a - b, A = B = C। कौन सी ठीक है। आइडेंटिटी? आइडेंटिटी मतलब a - b = 0, b - c = 0, a - c = 0। तो a = b आ गया, b = c आ जाएगा, c = a आ जाएगा। तो a = b = c इज द कंडीशन। नोट कर तीन लो रूट इसको। है इसीलिए ना कि सारे जीरो ही हो गए। हाँ 3 रूट आ गए ना, सारे क्वाड्रेटिक के 2 zero रूट पे। आने चाहिए, 3 रूट्स आ गए, तो वो तो हर वैल्यू के लिए चलेगा। हम्म हर वैल्यू के लिए तभी चलेगा जब कोएफिशिएंट्स ही 0 हो उसके, ठीक है ना। तब फिर तो तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी ना इसकी, सब पूरा इक्वेशन ही जीरो हो गया तो। हाँ तो हर वैल्यू के लिए चलेगा ना, x कोई भी डालो आप सब सेटिस्फाई करेगा। अच्छा हाँ हाँ हाँ। नोट्स अच्छे से रिवाइज करो मोहम्मद, ठीक है ना, सब लिखा हुआ है नोट्स में आपके। आइडेंटिटी, चलो चलें आगे। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। फाइंड a if x² - a + 2x + 3a = 0, x² - a + 3x + 5a = 0। हेत को सब समझ आ रहा है? हेत यस सर। हेत तुम आंसर नहीं कर रहे, क्या बात है? मैथ्स में क्या सॉल्व कर रहे हो आजकल? सर यही चालू किया है अभी तो। किया? कितना सॉल्व किया? मॉड्यूल का किया सॉल्विंग? हाँ सर। कितना कंप्लीट किया? सर मतलब चालू ही किया था, 2-3 समय हुआ। ऐसे नहीं चलेगा, कंप्लीट करो। ड्रिल 1, ड्रिल 2, ड्रिल 3 तो कर ही सकते हो आप, ठीक है ना। यस डेली का सर। प्रैक्टिस बना लो कि मेरे को 2 ड्रिल तो कंप्लीट करना ही है आज बैठ के, ठीक है। क्योंकि जब तुम्हारे दूसरे दोस्त बच्चे सब सारे कर रहे हैं तो तुमको तो करना ही है, ठीक है, नहीं तो पीछे रह जाएंगे हम ऐसे। ओके ओके। ओके। फाइंड a if the equations x² - a + 2x + 3a = 0 and x² - a + 3x + 5a = 0 have a common root। इनका कॉमन रूट होगा। सर यस बेटा। सर वो आपने एक बताया था ना फॉर्मूला, मतलब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आया था उससे फाइंड कर ले। बिल्कुल। कैसे बताया था? सर वो α², तो उससे आया अल्फा इक्वल टू 2a। α = 2 है, वो हाँ सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। पुट कर लो अल्फा की जगह 2 है। भाई अल्फा कॉमन रूट है, अल्फा इज अ कॉमन रूट। बहुत ध्यान से समझना, अल्फा कॉमन रूट है तो वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यस। तो जब मैं अल्फा को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो टू लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की तरह उसको ट्रीट कर सकता हूँ, एक अल्फा स्क्वायर और एक अल्फा वेरिएबल को। उसको वैसे लिखते थे, अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या लिखते थे? -(a + 2 -(a + 3), और यहाँ पे क्या लिखते थे आप? तो यहाँ से सीधा अल्फा स्क्वायर को 4a² लिख सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल के। अल्फा की वैल्यू 4a आई ना, अल्फा 2a स्क्वायर को आई। 4a²। हाँ लिखो लिखो, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो ना। 1 1 -(a + 2 -(a + 3), अध्यंश का आंसर आ गया मेरे पास, +-3 नहीं अध्यंश, +-1 जीरो और +-1 हाफ। 0 और हाफ, वो बिल्कुल ठीक है, 0 और हाफ आ जाएगी। और कॉमन रूट क्या आएगा? जब 0 होगा तो कॉमन रूट कौन सा है दोनों के बीच में, और हाफ में कौन सा कॉमन रूट है? 0 और 1 कॉमन रूट। 0 होगा तब 0, हाफ होगा तो 1। यस। देखो अब यहाँ से क्या रिलेशन निकलेगा, फटाफट देख लो। यहाँ से सॉल्विंग कर लिया आपने तो अल्फा अपॉन क्या आ जाएगा? 3a - 5a। 1 अपॉन यहाँ से क्या आ जाएगा? -(a + 3). फर्स्ट वी गो डाउन देन वी कम अप, +a + 2। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? -a - 3 +a + 2,
ठीक है ना। तो ये -1 आ गया और ये आ जाएगा अल्फा अपॉन -2a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2a के बराबर आ गई। तो अल्फा 2a के बराबर आ गया आपका। इज दिस क्लियर? अल्फा इक्वल टू 2a वी हैव ऑब्टेन्ड, ठीक है ना। तो अल्फा 2a के बराबर आ गया, तो बोल सकते हैं 2a इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अल्फा सेटिस्फाई कर रहा था तो 2a भी करेगा। तो पुट कर लो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग बोथ ऑफ देम। तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a प्लस 2। ये चीज क्लियर है सबको? यस। किसी को भी नहीं समझ आ रहा है तो बताओ। काव्य पता चल रहा है? 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस ऑफ 4a प्लस 3a इज इक्वल टू 0। तो 2a स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू 0 या हाफ आ जाएगा। दो आंसर आ जाएगा, है ना, 0 या हाफ। तो अगर a 0 है तो कॉमन रूट क्या होगा, 0 होगा, और a अगर हाफ है तो कॉमन रूट कितना हो जाएगा, 1। कॉमन रूट कितना हो जाएगा, नोट कर लो इसको, खत्म। ठीक है ना। सर मेरा ए का वैल्यू सिर्फ हाफ आया। क्योंकि काट आपने दिया होगा। आपने ए a काट दिया होगा। चलें आगे क्या? सर 1 मिनट। Yes. Okay. Let's take one more question. ताहिर को सब पता चल रहा है? ताहिर, हाँ सर। ताहिर इजी है ना, डिफिकल्ट तो नहीं है? नहीं सर। ओके। चलिए देखें कैसे करेंगे इसको। जब आप करवाते हो तब भी पता चलता है, ऐसे नहीं कर पाते हैं चीजें क्या। ओके ताहिर, इससे कैसे करेंगे पता है? इस चीज को दूर करने के लिए हमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो हमें, क्योंकि यहाँ पे तो मैं करवा रहा हूँ आपको, तो आपको मैं आइडिया देता हूँ कि आप ऐसे सोचोगे। जब क्वेश्चन आपके पास खुद से आएगा, जब आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे, तब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यार कैसे करूँ इसको। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, वो मैपिंग क्रिएट करता है कि ऐसा हमने किया हुआ है तो ऐसा मुझे करना है, ऐसा हमने करा हुआ है तो नाउ आई एम सपोज्ड टू फॉलो दिस स्टेप, ऐसा मैंने किया है। ठीक है, तो जब आप क्लासरूम में क्वेश्चंस करोगे तो उसी तरीके से आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस को रिलेट कर पाओगे और मॉड्यूल के क्वेश्चंस फिर आपसे खुद से हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपने मॉड्यूल सॉल्व कर लिया तो उसमें से कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो वो कॉन्सेप्ट हमने और डिस्कस किया कि इस तरीके से सोचना है। तो इस तरीके से हम जब बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो जब हम जेई में जाएंगे तब हमें भी रिलेट करना है चीजों को। वहां पे जो क्वेश्चन आएगा उसको हमें रिलेट करना है कि ऐसा मैंने किया हुआ है, इस तरीके की अप्रोच मैंने लगाई हुई है क्वेश्चंस में। ठीक है, ओके आ जाओ। तो इसने क्या बोला, अल्फा इज अ नेगेटिव रियल नंबर एंड सेटिस्फाइज ऑल थ्री इक्वेशन। तो अल्फा एक ऐसा है नंबर जो तीनों को सेटिस्फाई करता है। तो मैं बोल सकता हूँ अल्फा इज अ कॉमन रूट फॉर ऑल थ्री इक्वेशन। ये और ये इक्वेशन है। तो क्या मैं कर सकता हूँ, लेट्स से इसको मैंने नंबरिंग कर दिया है ना, मैंने नंबरिंग दे दिया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन 1 + 2 - 3 कर देता हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा, 2x² - (a + bx)
प्लस 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बचेगा, ए प्लस बी कट गया, माइनस 9 इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 3। कॉमन रूट क्या आ गया, प्लस माइनस 3 आ गया। हाँ सर मतलब तो उसने क्या बोला, कॉमन था नेगेटिव। इसीलिए मतलब सिस्टम ऑफ नेगेटिव, इक्वेशन ही सॉल्व कर दिया। यस। अरे उसमें भी हम यही करते हैं। आपको इसमें ऐसा अगर लग रहा है तो एक चीज ध्यान से समझो आप, जब मैं प्रीवियस वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो इसमें भी हम ऐसा कर रहे हैं। दोनों का डिफरेंस ले लो ना आप, क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस 2 प्लस ए प्लस 3, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2a इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो 3a माइनस 5a इज माइनस 2a, तो यहाँ से क्या पता चला, 2a इज इक्वल टू 3 माइनस 1 1, a इज इक्वल टू हाफ। देखा, Yes, पर हमने सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उससे कॉमन रूट आया, वो कैसे पता चला? क्योंकि बेटा वो कॉमन रूट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, इसको भी सेटिस्फाई इसीलिए करेगा। जीरो, हाँ इसीलिए जीरो लिया। हाँ हाँ कॉमन रूट मान लो अल्फा इज अ कॉमन रूट, अल्फा इज कॉमन रूट, ठीक है। अल्फा इज अ कॉमन रूट, क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस ए प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वैसे ही अल्फा स्क्वायर माइनस ए प्लस 3 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब कांस्टेंट 0 हो जाएगा तो उस केसेस में x इज इक्वल टू 0 एक रूट बन रहा है, इसीलिए वो यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हुआ हमसे, क्योंकि हमने जब सब्ट्रैक्शन करा, ठीक है ना, तो वो चीज एलिमिनेट हो गई। एक्स स्क्वायर तो हमने एलिमिनेट ही कर दिया सीधा का सीधा, तो लीनियर बन गया जिसका एक ही रूट आएगा। हाँ, तो दूसरे रूट के लिए वापस कुछ करना पड़ेगा प्रोसीजर। इसीलिए हम हमेशा कॉमन रूट कंडीशन मैंने आपको सिखाया कैसे किया, हमने अभी निकाला जैसे, ठीक है ना, इक्वेशन सॉल्व कर लिया। जबकि यहाँ पे हमें वो करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा कभी भी कांस्टेंट तो 0 होगा ही नहीं ना, ठीक है। आ जाओ, तो x इज इक्वल टू -3 एक सोल्यूशन आया इसका, प्लस -3 दो सोल्यूशन था, नेगेटिव उसने बोला रियल रूट है जो सेटिस्फाई कर रहा है तीनों को। x इक्वल टू -3 हम लेंगे, तो x इक्वल टू -3 लेने से क्या होगा, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को करेगा, वहां से a b निकल आएगा। इजी। ये सुनो, एक और क्वेश्चन, चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये हम एपीजीपी में करके आए, तो हम इसको नहीं कर रहे हैं। एबीसी नंबर दिए हुए होते थे और उसने बोल दिया कि हैव अ कॉमन रूट। अच्छा, ये याद तो है ये क्वेश्चन, याद है आपको, हैव अ कॉमन रूट, रूट ऐसे लिख देते उसको। देन प्रूव दैट दीज आर इन फिर वो एचपी। उसमें प्लेस कर दिया था तो उधर से हाँ, पूरा तो प्रूव परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था। हाँ, यस, ठीक है ना। चलो इसको अभी नहीं कर रहे, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। ओके, तो कभी दिखे क्वेश्चन तो आप इसको रिलेट कर सकते हो। लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन नाउ। इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस आर कॉमन, then 2r minus p is equal to, आई थिंक इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क में कर लेना, बहुत इजी है। दोनों रूट कॉमन है तो रेशियो ले लेंगे, सिंपल है ना। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही आसान से क्वेश्चन हो जाएगा। फिर एक सेकंड, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन देता हूँ जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, वो भी आसान ही है बट थोड़ा कैलकुलेटिव है। ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इजी है, आप कर लोगे आराम से इसको। लेट्स टेक दिस, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। ax square plus bx plus c equal to 0 and bx square plus cx plus a equal to 0 have a common root, then the value of a cube plus b cube plus c cube by abc is equals to how much? सर 3। आ गया? हसन ने जल्दी आंसर निकाल दिया। हसन कैसे निकाला तुमने? तुम तुक्का तो नहीं पता मारा? चल गया कि क्या करना है। नहीं सर, वो पता चल गया क्या करना है। a plus b plus c a 0 है। प्लस बी प्लस सी 0 है। हाँ, वही सोच रहा था, पर वो पता कैसे चला? x इक्वल टू 1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ना? हाँ, है ना? इसीलिए ये तुक्केबाजी, देखो एक ये पर दोनों को लगा सकते हैं, सेटिस्फाई लगा कर रहे हैं वो सर सही है ना, कैसे? पर तुक्का a कैसे प्लस बी हुआ? प्लस सी 0 और a प्लस बी हाँ प्लस सर, सी ये 0। तुक्का कैसे हुआ? अरे तो ट्रायल एंड एरर, इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर को हिंदी में तुक्का बोला जाता है।
सर तो इंग्लिश प्रूफ में निकालो ट्रायल तो एंड एरर बैठूंगा होता नहीं। है सर आप तो बोलते हो कि और जेई में हिंदी में तुक्के। उसको तुक्का अरे तुक्के क्या, जेई नहीं में कर ऐसे। सकते हैं। बहुत ही सही सोचा हमने, गलत नहीं सोचा ना, सही सोचा है। a प्लस बी प्लस अच्छा इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तब x इक्वल टू 1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हाँ वन वही तो, रूट होगा कि नहीं वो कैसे पता चला? वन रूट ही होगा उसका इसका। काम ही नहीं है ना मोहम्मद। अरे अरे देखो देखो, अगर x इक्वल टू 1 में डाल रहा हूँ तो x इक्वल टू 1 यहाँ पे भी चल रहा है, तो x इक्वल टू 1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तब वो दोनों रूट पे होगा सेम कि वैल्यू नहीं आ वो रही है थोड़ी ना। पता चला ना। अरे जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो तो रूट ही होगा ना। यस तब वो सेटिस्फाई कर a प्लस बी प्लस सी 0 उससे मिला खाली। तो अरे इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? कोई इक्वेशन इक्वल टू 0 कब होता है? जब वो उसका रूट हो। तब पर वो तो हमने वन डाल के देखा ना, और हाँ? जरूरी थोड़ी है कि वन डालने पे a प्लस बी प्लस सी 0 ही मिले। अरे अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन को मान लिया 0 है तो सेकंड वाला भी वो सेटिस्फाई कर रहा है। सर ये क्वाड्रेटिक में Assume ना सर किया। एक डाउट है सर, हम ऐसे लिखते हैं सर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। नहीं, इक्वल टू 0 लिखा आपने तो जिसके लिए वो 0 होगा वो रूट ही होगा। हाँ मतलब वो दो वैल्यू साथ में लिखी होगी ना, फॉर इफ इट हैज अल्फा एंड बीटा इज रूट, ऐसा होगा ना साइड में वो। आप देखो, मान लो अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो बोल रहे हैं a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस हाँ c इज इक्वल टू 0, और वही अल्फा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है तो b अल्फा स्क्वायर प्लस c अल्फा प्लस a इक्वल टू 0। यस। हाँ यस। अब क्या अल्फा इक्वल टू 1 अगर मैं डालता हूं तो वो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है? दोनों पे सेम वैल्यू आ रही है ना मोहम्मद, तो दोनों में सेम कंडीशन आ रही है, ऐसा सोच। हाँ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ रहा है। हाँ अगर यहाँ पे a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0 कुछ ऐसा बन रहा होता तो हम नहीं रिलेट कर पाते दोनों को। हम बोलते यार a प्लस बी प्लस सी 0 होगा कि नहीं हमें पता नहीं है, और अगर वो होगा तो a प्लस 2b इक्वल प्लस टू 3c 0 जीरो होगा अभी हमें ना भी पता नहीं लिखे है। तो भी दोनों। गेटिंग माय पॉइंट? तब इसमें चलो वन रूट ही होगा कि नहीं वो मतलब सारी डाउट है उसमें। ये कॉमन वैल्यू मिल गई हमें दोनों की। अरे इसको हमने एज्यूम कर लिया, लेट्स एज्यूम अल्फा इक्वल टू 1 इज अ रूट, सो अच्छा इट इज अ रूट ऑफ दिस आल्सो। हाँ हाँ। तो ये यस इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। कॉमन रूट। ठीक है, यस। आप ऐसा सोचो क्वाड्रेटिक पास हो रहा है 1,0 से, अगर हमने माना तो ये भी 1,0 से पास हो रहा है, तो तभी पास होगा जब ये दोनों के लिए रूट होगा ना। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपने इसको इंटरप्रेट कर लिया तो जल्दी आंसर आ गया आपका। लेकिन लेकिन मान लो आपने इंटरप्रेट नहीं किया इसको, ठीक है, अगर हम ओल्ड स्कूल मेथड से करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? अल्फा स्क्वायर अल्फा 1, फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा? देखो इसको इसके नीचे लिखो, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो नीचे क्या लिखेंगे हम? बी सी ए बी बी सी। यस ओके। तो अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा? ए बी माइनस सी स्क्वायर। अल्फा कितना आ जाएगा? बी सी माइनस ए स्क्वायर। 1 कितना आ जाएगा? ए सी माइनस बी स्क्वायर। यस। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? अल्फा की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी। अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? ए स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी। यस। अब दोनों वैल्यूज को बी स्क्वायर माइनस। ठीक है ना? सर इधर से ये भी ठीक है पूछ कि नहीं? सकते हैं कि मतलब एक सर मिनट, दोनों इक्वली होंगे ना? सर मतलब इधर से क्वेश्चन में वो ऐसा भी पूछ अब सकता है देखो, कि these three terms are in GP, कि वो बन रही है कंडीशन। हाँ डेफिनेटली। अब देखो एक चीज यहाँ से समझो पहले, आप इन दोनों को अब रिलेट कर सकते हो ना, आप दोनों बराबर है तो क्या बोल सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए बी। प्रीत जीपी में कैसे बोलेंगे आप? बी स्क्वायर माइनस ए सी। ये तीन मतलब ये तीन टर्म जीपी में, एबीसी नहीं सर, मतलब ये ए कौन स्क्वायर सी तीन माइनस टर्म? बी सी, सी स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर माइनस ए सी। हाँ जी सर जीपी ये जीपी में है, लेकिन ए बी सी जीपी में है तो फिर बी सी ए जीपी में है, फिर सी ए बी जीपी में है। तीन अलग अलग कंडीशन आ गए थे, तो वैसा कुछ नहीं करते हैं सर नहीं, मतलब मैं खाली यूं ही पूछ रहा हूँ कि मतलब अगर वो पूछे कि ये तीन टर्म्स की ही बात करें, एग्जैक्टली ये तीन माइनस टर्म्स, बी सी है। हाँ सी स्क्वायर माइनस सी बी, हाँ वो तीन। बस सर उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, बस अब इसको एक्सपैंड कर लो आप। ठीक है ना? व्हेन यू एक्सप्रेस लॉट ऑफ इसको एक्सपैंड कर लेना आप। ठीक है,
इसको एक्सपैंड कर लो, क्या जाएगा देखो, कर ही लेते हैं लास्ट स्टेप पे। a4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर bc इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ac क्यूब माइनस ab क्यूब प्लस a स्क्वायर bc, है ना? ठीक है, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया आपका, इसको लिख लो a4 माइनस 2a स्क्वायर bc, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 3a स्क्वायर bc, और ये क्या बचा ac क्यूब ab क्यूब। सर 3a a स्क्वायर सब में कैसे से निकल हुआ? जाएगा ना, अच्छा इक्वल टू अभी से, हाँ देख लो अच्छा, देख लो, ठीक है ना? आई थिंक यहाँ से प्रूव हो गया आपका। हाँ ओके, अलजेब्रा है तो कर ले आप, है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जेई मेंस में आया हुआ है, चलो लेट्स डू दैट। हटा दूं इसको, यस सर चलो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। a into p plus q whole square plus 2bpq plus c equal to 0 and this is equal to 0, then qr is equal to how much? ये एज सच क्वेश्चन देखा जाए तो कॉमन रूट का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, ये नॉर्मली क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे इसको, चलो। इसमें एक्स सर का एक है। मिनट, सर एक मिनट, ऐसे क्वाड्रेटिक होते हैं जिसमें वो ही नहीं है, एक्स ही नहीं है। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, थोड़ा थिंकिंग लगाना पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है, क्या वो बोलना चाह रहा है, क्या हम इंटरप्रेट कर रहे हैं इसमें से। ये हर्ष को सब समझ रहा है? हर्ष, हाँ सर। हर्ष तुम क्या सॉल्व कर रहे हो आजकल मैथ्स में? क्या सर सॉल्व आपने कर रहे हो? क्वाड्रेटिक का बताया ना। हाँ हाँ, कितना बस सॉल्व किया? अभी तो मॉड्यूल 1 ही कर रहा हूँ। ड्रिल 1 कर रहे हो? हाँ सर। जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, ठीक है ना, ज्यादा हाँ सॉल्विंग सर। करना। यस सर। ओके, सर आपने अभी 1-2 मिनट में ये सॉल्व किया? नहीं अब हमने कुछ भी सॉल्व नहीं किया अभी तो, वी आर वेटिंग। कोशिश करें आप, फिर मैं बताऊं। फिर इस टाइप का जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना? यस आपके एग्जामिनेशन में भी देखो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा लॉजिकली उस तरीके से अपने आप को ट्रेन करना है आपको। तो इफ यू सी, ठीक है ना, इफ यू अंडरस्टैंड इन दोनों एक्सप्रेशन में क्या क्या बदल रहा है, क्यू बदल रहा है, आर बदल रहा है ना, एपी एकदम सेम है, फोटो हाँ बिल्कुल है ना। नेक्स्ट आपने इंटरप्रेट किया, इधर भी क्यू बदल रहा है, इधर भी आर बदल रहा है, यस। तो अगर मैं ऐसा सोचूं, एक फंक्शन बना लो या एक्सप्रेशन बना लो, a इंटू पी प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2bpx प्लस सी, तो बोल सकता हूँ q और r इसके रूट्स हैं, यस और नो? हाँ यस, क्या ये चीज समझ पा रहे हो आप? यस इफ आई लुक एट द एक्सप्रेशन, क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ q एंड r आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि q वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रहा है, r भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको, है ना?
तो इस क्वाड्रेटिक को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। क्या लिखा है, a इंटू पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 2bpx प्लस c। इसको क्या लिखेंगे, ax स्क्वायर 2apx 2bpx प्लस ap स्क्वायर प्लस c। यस, और हमें क्या पूछा है इसने, हमें पूछा है q इंटू आर, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हाँ, c बाई ए ap स्क्वायर प्लस c बाई क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस c बाई। नोट कर लो इसको, खत्म। ठीक है ना, तो ऐसा खेलने वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो मैं तो पी में फंक्शन मतलब पी में क्वाड्रेटिक बना रहा था और उसके रूट भी निकाल दिया, बस वैल्यू डाल रहा था। ठीक है, पर क्वेश्चन बना इससे सॉल्व होने के लिए, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया था आपको। ठीक है, आपको यही पहचानना है क्वेश्चन में। दूसरा एक तरीका आप क्या सोच सकते हो मालूम है, इसमें आप पी को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। कर पाएंगे पी को एलिमिनेट? मतलब अच्छा, एलिमिनेट तो नहीं, पर उसकी वैल्यू ए बी और पी क्यू आर के टर्म्स में आ गई। पी की वैल्यू तो दोनों में से पी की वैल्यू निकालो। दोनों में से दोनों पी में की से सी वैल्यू में आएगी। अगर मैं ठीक है। समझा नहीं अभी भी। तो मतलब दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दी तो पी की वैल्यू मतलब ए बी क्यू आर के टर्म्स में आ गई। दोनों सब्ट्रैक्ट की तो कितना बड़ा आ रहा था। नहीं, फिर तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी ना, पी की वैल्यू निकाल के फिर किसी एक इक्वेशन में डालनी पड़ेगी। हाँ सर, फिर वही पूरा कर रहा एक्सप्रेशन था। क्यू और आर में आ जाएगा। ठीक है, पूरा एक्सप्रेशन फिर आपके पास क्यू और आर में आ जाएगा। फिर इसको भी प्रॉब्ली एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्यू बाय आर के फॉर्म में कुछ बनना चाहिए, क्यू आर या क्यू बाय आर के फॉर्म में कुछ बनना चाहिए, फिर वहां से हम कुछ करने का सोच सकते हैं। नहीं बन रहा उस फॉर्म में तो। ठीक है, तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है वैसे भी सोचते अगर तो, क्योंकि पी के टर्म्स में अगर एलिमिनेशन करने की कोशिश करते आप तो काफी स्क्वायर रूट दिखते हैं आपको। ठीक है, ओके, आई थिंक ये मेथड क्लियर है। ओके, चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होता है, जो कि हमें रूट्स के बारे में, रिलेशन, रूट्स को ऐसा हम सोच सकते हैं ना कि रूट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इक्वेशन बनाना, कॉमन रूट कंडीशन, ये यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब जो हम अंडरस्टैंड करेंगे पहले तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडरस्टैंड करेंगे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्वाड्रेटिक है मेरे पास, तो दो तरीके से आइडेंटिफाई होती है। जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए बताता है कि अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा, है ना। ओके, देन ये पहली चीज होती है। दूसरा डिस्क्रिमिनेंट बताता है कि पैराबोला कहाँ पे होगा। इसमें d ग्रेटर देन 0, सॉरी d लेस देन 0, d इक्वल टू 0 और d ग्रेटर देन 0। ये तीन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट की होती है। ओके, पहली दो चीज क्लियर है। नेक्स्ट, यस सर। थर्ड पॉइंट, अब क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक कहाँ पे y एक्सिस को काटेगा। ये पॉइंट हमेशा होता है 0,c। नोट कर लो, जब क्वाड्रेटिक हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वाला क्वाड्रेटिक है, ये एक फंक्शन है x में, है ना। जो इनपुट करेंगे वो आउटपुट मिलेगा। अब x की वैल्यू जहां पे fx 0 होता है उसको रूट बोलते हैं। ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच fx इक्वल्स टू 0, दैट इज कॉल्ड एज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट्स से रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है ना, दो रूट से अल्फा और बीटा अगर, ठीक है ना। अब जो ये ग्राफ होता है सिमेट्रिक होता है अबाउट व्हाट लाइन, दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक। लिखो, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट माइनस b by 2 है। x इज इक्वल्स टू माइनस b by 2 है। x इक्वल टू माइनस b by 2 के अबाउट सिमेट्रिक होता है। मतलब अगर माइनस b by 2 पे आपने मिरर खड़ा कर दिया तो उसका लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल एक दूसरे की फोटो होगी, सेम रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज। यस बेटा। सर वो d लेस देन 0 का वो ग्राफ बनाना रह गया और डिस्कनेक्ट हो गया था। d less than 0 is a parabola which is like this or like this.
which is not cutting the x-axis. D less than 0 is a graph which is not cutting the x-axis. मतलब we don't have any value of x for which fx equal to 0. Yes, okay sir. Third point is nothing but where it will cut the y-axis, 0, c. Fourth point, the graph is symmetric about x equals to minus b by 2a. Okay, and the lowermost point on the graph, the roots may be real, may not be real. We are not talking about roots now. So the lowermost point is called as the vertex of the parabola. क्या बोला जाता है? Vertex of parabola. Fifth point लिखो. So vertex of the parabola is always what? Minus b by 2a, comma minus d by 4a. Note कर लो इसको. Minus b by 2a, comma minus d by 4a. Is it clear? अब मैं क्वाड्रेटिक के ग्राफ ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो हम ऑलरेडी बहुत ग्राफ के बारे में तो बहुत ज्यादा ज्ञान लेके आ चुके हैं ना, हमारे पास बहुत नॉलेज है. ग्राफ में तो मास्टर्स है ना, फंक्शंस में हमने बहुत पढ़ लिया. ठीक है, क्या ग्राफ करने की जरूरत है क्या? सर नहीं. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स फर्दर मूव सर ऑन. थोड़ा सा करा दो ना. करवा दूं? चलो लिखो क्वेश्चन. सर एक मिनट वो लिखना है. सर आ जाओ. लिखो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4. सर माइनस b by 2 और माइनस d by 4 है ना सर? यस, दैट इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. जो सबसे Yes. नीचे का या सबसे ऊपर का पॉइंट होगा. अब एक काम करो, इधर भी एक माइनस लगा दो, माइनस 2x स्क्वायर बना. ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में हमारा बहुत कुछ कवर हो जाएगा. माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4. लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस. सर इसमें वैल्यू डाल के ग्राफ बनाते कि कोई एक उससे ही ग्राफ का बना दे? जो हमने पॉइंट डिस्कस किए उसी से ग्राफ बनाएंगे हम पूरा का पूरा. वर्टेक्स की मदद लेंगे. वर्टेक्स क्या होगी इसकी? इसका तो d लेस देन 0 है. माइनस 3 by 3 4. by 4. 3 by 4 comma minus 1 by 8. देखो जो इसका वर्टेक्स है माइनस b by 2 है. माइनस b by 2 है. दैट इज माइनस ऑफ व्हाट इज b? माइनस 3 by 2 into minus 2. yes, माइनस 3 by 4. माइनस 3 by 4. फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट क्या है? माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a is minus 2, c is 4. yes, 9 प्लस 32 41 आ रहा है. डिस्क्रिमिनेंट 41 आ रहा है. ठीक है ना? 41 by minus तो क्या 41 by 8. माइनस d by 4a. ठीक है ना? माइनस b by 2a कमा माइनस d by 4a क्या जाएगा? माइनस 41 by 4 into माइनस 2 कितना जाएगा? 41 by 8. इज इट क्लियर? 41 by 8. अच्छा, तो अब जो पैराबोला है इसका पहले अच्छा, तो वर्टेक्स देखो. वर्टेक्स कहाँ है इसका पैराबोला का? माइनस 3 by 4 41 by 8 समवेयर हियर. डू यू एग्री? नेक्स्ट. हाँ. ठीक है, अब y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? 0,4 कहाँ कट कर रहा है? 4. 0,4. हाँ. बना लेंगे ग्राफ. डाउनवर्ड पैराबोला. यस, दिस इज द ग्राफ. ओके, Zero comma 4. कर लोगे ना ग्राफ? तो ट्रेस करना आ जाएगा ना आपको? यस सर. Yeah. बस अब इतना ही करना है, इसमें पॉइंट ज्यादा कुछ नहीं करना था. नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. वर्टेक्स, डिस्क्रिमिनेंट और जहाँ पे कट कर रहा है वाई एक्सिस को, ये पॉइंट सफिशिएंट इनफ होते हैं जानकारी देने के लिए ग्राफ कैसा बनेगा. और पहला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेते हैं, दैट इज डाउनवर्ड और अपवर्ड. ठीक है, चलो अब मेन पार्ट में आ जाते हैं. अभी काम की चीजें आएंगी, अभी असली चैप्टर शुरू हो रहा है. ठीक है ना? लेट अस स्टार्ट. Inequalities.
चले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सबसे पहले एक एक धीरे धीरे समझना। हेडिंग डाल दो आप, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की कहाँ पे क्या साइन होगी हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहला केस हम ले लेंगे जब d ग्रेटर देन 0 होता है। फर्स्ट केस वी आर कंसीडरिंग व्हेन d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो d ग्रेटर देन अगर 0 होगा तो दो केसेस बनेंगे, या तो a ग्रेटर देन 0 होगा या a लेस देन 0 होगा। इधर खाली जगह ना, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्वाड्रेटिक के लिए क्या हम बोल रहे हैं, केस 1 हमने लिया जब d ग्रेटर देन 0 है। तो d ग्रेटर देन 0 के केसेस में क्या होंगे, दो रूट्स होंगे, या तो ऐसा होगा या तो दो रूट ऐसा होगा। ठीक है ना, तो ये कब होगा, जब ये पॉजिटिव होगा, जब ये नेगेटिव होगा। यस, तो मुझे एक चीज बताओ, फंक्शन पॉजिटिव कहाँ पे है? आउटसाइड द रूट्स। आउटसाइड द रूट्स, हाँ। नेक्स्ट, फंक्शन इक्वल टू 0 कहाँ पे है? रूट्स पे। एंड बी। और फंक्शन नेगेटिव कहाँ पे है? इनसाइड द रूट्स। इनसाइड द रूट्स, बिटवीन द रूट्स। बिटवीन द रूट्स। अब इसके केसेस में क्या है, मान लो अल्फा बीटा ये रूट्स है, तो फंक्शन पॉजिटिव कहाँ पे है? बिटवीन द रूट्स। फंक्शन इक्वल टू 0 कहाँ पे है? एट द रूट्स। फंक्शन लेस देन 0 कहाँ पे है? आउटसाइड द रूट्स। आउटसाइड द रूट्स, यस। ठीक है, ये कंडीशन है। लेकिन अगर अभी मुझे इसको समराइज करना है, जब मैं अगर इसको समराइज करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट केस आई हैव टेकन इज d ग्रेटर देन 0। नाउ व्हाट आई डू इज, इफ यू ऑब्जर्व a पॉजिटिव है, fx भी पॉजिटिव है, तो मैं बोल सकता हूँ a into fx विल बी पॉजिटिव। सिमिलरली आप देखो a नेगेटिव है, fx नेगेटिव है, तो a into fx पॉजिटिव हो जाएगा। तो भले अपवर्ड पैराबोला हो या डाउनवर्ड पैराबोला हो, अगर आपका d ग्रेटर देन 0 है, यू आर टेकिंग दिस एज द कंडीशन। बेटा ध्यान रखना, जब d ग्रेटर देन 0 है तो a f of x पॉजिटिव कहाँ पे होता है? आउटसाइड द रूट्स। तब वो एफ ऑफ एक्स तो तीनों रेंज में लाई करता है ना, 0 से बड़ा भी है, छोटा भी है, और हम वही बता रहे हैं। लेकिन जब भी x रूट्स के बीच, जब भी रूट्स के बीच में नहीं होगा, तो a को fx के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। रूट्स के बीच नहीं होगा, ओके। लिखा ना मैंने। फिर a f of x इक्वल टू 0 कब होगा? अल्फा बीटा पे। और तीसरी कंडीशन, a f of x लेस देन 0 कहाँ पे होगा? अल्फा बीटा के बीच में। इज इट क्लियर? यस यस। नोट कर लो, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, लास्ट में तीन लिखना है। 1 2 3। So whenever d is greater than 0, afx is either positive outside the roots, equal to 0 on the roots, inside the roots it is negative, af of x less than 0. Okay, इन दोनों को हमने समराइज करके फाइनल आंसर ये लिखा है, ये फाइनल आंसर है। ओके, एक मिनट। चले। यस सर। देखो नेक्स्ट। सर एक मिनट रुको, लो लिख लो, यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है आपके लिए, लिख लो इसको। हाँ सर। ओके, अब बेटा दूसरा केस ले लेते, केस 2। जब d इक्वल टू 0 होगा, d इक्वल टू 0 के केस में क्या होगा? ये ग्राफ एक ही रूट होगा।
टच करेगा? तो ही कंडीशन हुई। यस, ये टच करेगा। तो क्या मैं ऐसा कंक्लूजन यहाँ से निकाल सकता हूँ भाई ये ए पॉजिटिव था, ये ए नेगेटिव था, एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव और एक्स बिलोंगिंग टू ऑल रियल R minus माइनस alpha. अल्फा जो एक रूट हो अल्फा, है ना? अच्छा, बाकी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा सिर्फ एक रूट के लिए। सिमिलरली यहाँ पे क्या मिला? एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स Less than बिलोंगिंग टू 0. आर माइनस अल्फा। ओके, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा? एक्स इज इक्वल टू अल्फा पे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए एफ ऑफ एक्स हमेशा ही पॉजिटिव होगा हाँ, या सर ए यही एफ ऑफ केस में ना 0 होगा। हाँ क्या बेटा? हाँ सर नहीं समझ गया। ठीक है, तो ये है इसका कंक्लूजन है, लिख लो। जब d इक्वल टू 0 होता है तो या तो ए एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिड यू गेट दिस? Yes. ओके, सर एक मिनट, यस सर। ओके चलो थर्ड केस ले लेते हैं, केस 3। जब d लेस देन 0 होगा, जब d लेस देन 0 का मतलब ग्राफ या तो पूरा ऐसे होगा या तो पूरा ऐसे होगा। तो इसमें बोल सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। सो कैन आई मेक अ कंक्लूजन ए एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 Always फॉर ऑल एक्स हाँ बिलोंगिंग टू दोनों आर? में। यस मतलब आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने कोई भी वैल्यू डाली, मान लो यहाँ पे 2 वैल्यू है, तो भाई ए एफ ऑफ 2 पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पे भी अगर आपने 2 डाल दिया तो ए एफ ऑफ 2 पॉजिटिव ही होगा अगर ये क्वाड्रेटिक ऐसा है जिसका रियल रूट नहीं है। गॉट माय पॉइंट? यस ठीक है, सो व्हाट इज द कंक्लूजन दैट वी हैव ड्रॉन? हमने कंक्लूजन यहाँ से ये ड्रॉ कर लिया। नोट लिखो, नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। व्हाट दैट नोट सेज कि भाई ए एफ ऑफ के अगर लेस देन 0 है किसी के लिए, फॉर सम के, फॉर सम के, तो क्या आप उस के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हो हमें? उसके 2 रूट्स होंगे। के विल बी लाइंग बिटवीन द रूट्स, क्या होगा? हाँ, लिख लो, के विल बी लाइंग बिटवीन द रूट्स। अब मैंने इतना सिर्फ बोल दिया ना, इट विल बी लाइंग बिटवीन द रूट्स। So this is a sufficient condition to tell that roots are real and distinct, तभी तो रूट्स के बीच में लाई करेगा, है ना? यस तो a f of k less than 0 है, इसका मतलब ये है कि k will be lying between the roots। मतलब अगर कभी कंडीशन मुझे दी गई है कि भाई आपको लिखा गया, देखो ax square plus bx plus c is equal to 0 is a quadratic equation whose a into a plus b plus c का वैल्यू less than 0 है। So what we can say about the roots? मानो ऐसा बोला उसने, what we can say about roots? तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई a f of 1 less than 0 है। यस, तो हम बोल सकते हैं one lies between the roots। One lies between the roots। yes or no? तो अगर ऑप्शन दिया है one lies between the roots, टिक कर देंगे। b roots are real and distinct, वो भी टिक कर देंगे। yes यस Yes।
ये सब हमें सीखना सर रहता है डी यहाँ से। लेस देन 0 के बाद क्या बताया, मतलब वहां से सर मेरा लाइट बेटा, चली गई तो पीसी बंद ही हो गया। हाँ देखो हमने क्या बताया, अगर आपका d लेस देन 0 था, जो कि ये थर्ड कंडीशन है आपकी, देखो d लेस देन 0 है तो a f ऑफ x हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव है, यहाँ पे फंक्शन नेगेटिव है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जब आप करोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इज इट क्लियर? तो हमें अच्छा पता हाँ चला कि यस a सर। f ऑफ x पॉजिटिव होता है जब d इक्वल टू 0 हो, लेस देन 0 हो, ओके, और पॉजिटिव हो जब डिस्क्रिमिनेंट, तब 3 केसेस बनते हैं। ये थर्ड केस था आपका, ठीक है ना? तो हमने यहाँ से हाँ सर। कंक्लूजन ये निकाला कि a f of x is less than 0 is only possible when the roots are real and distinct and that point is between the roots. Okay? तो मैं यही बता रहा था कि एग्जामिनेशन में अगर आपको कंडीशन दिया a into a plus b plus c less than 0 है, तो हम ये कंडीशन से बता सकते हैं कि भाई a f of 1 less than 0 बोला आपने, मतलब 1 रूट्स के बीच में लाई करेगा और दोनों रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होगा, तभी तो बीच में लाई करेगा ना। किसी के बीच में कब लाई करेंगे, जब दोनों चीज अलग अलग, ठीक है? लेकिन अगर इसकी जगह आपको ऐसा दे दिया जाए a into a plus b plus c greater than 0, कुछ भी नहीं बोल सकते। तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते। क्यों? हाँ a f of 1 पॉजिटिव है तो ये तो कभी भी हो सकता है, 1 तो हमेशा कभी भी a f of k पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या है, 3 केसेस पॉसिबल है, या रूट्स के बाहर में वो पार्ट है अगर रूट्स है, या रूट्स इक्वल है, या रूट्स रियल नहीं है। तो वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू गिव एनी कंक्लूजन। डू यू गेट दिस? यस तो ये नोट लिख लो आप, ठीक है ना? यस बेटा आदम। सर एक बार वो नोट में आपने लिखवा है ना लेस देन 0, तो फिर आपने वो एग्जांपल दिया ए, उसमें सर वो नहीं समझ आया, मतलब क्या था वो एग्जांपल? देखो हमने क्या बोला कि मान लो क्वाड्रेटिक दिया है और ये कंडीशन दी है आपको a इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 0, ठीक है ना? देखो ब्लू से मैं अभी सब सर्कल कर रहा हूँ, ये कंडीशन आपको दी है, ये क्वाड्रेटिक दी है। तो ये कंडीशन से हमने इंटरप्रेट किया कि भाई a f of 1 लेस देन 0 दिया हुआ है। अब कभी भी a इंटू एफ ऑफ k लेस देन 0 कब होता है, जब k रूट्स के बीच में लाई करता है। गेट दिस? तो 1 लाइज बिटवीन द रूट्स, तो अगर रूट्स के बीच में लाई कर रहा है तभी तो रूट्स हैं उसके, है ना? तो हम बोल सकते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इज इट क्लियर? सर वो लास्ट वाली कंबाइंड नोट बताओ ना सर एक बार। देखो ये वाला, ये, हाँ सर। सर ये लिख दिया। ठीक है। अब लास्ट ये जो नोट मैंने अभी बताई आपको डिक्टेट की, वो यही नोट थी कि a f of k is less than 0 means roots are real and distinct, and if you want you add it over here, k lies between the roots, ठीक है ना? k lies between the roots, and if a f of k is positive, roots can be real or imaginary, we can't say anything, हम कुछ नहीं बोल सकते यहाँ से। Is this part clear? सर Yes, yes. सर 2 डायमेंशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे प्लॉट करते हैं, 2 मतलब dimension कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिन के? तो 3 अरे मतलब dimension 3 डायमेंशंस में। 3 dimension, हाँ मतलब एक इमेजिनरी एक्सिस भी। ठीक है। मैं तुमको लिंक शेयर कर दूंगा, तुम देखना आराम से बैठ के, उसके खेलना उसमें, ठीक है? 3 डायमेंशन में कैसे प्लॉट करना है, ओके? ठीक है, आ जाओ। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो में जो शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है ना? बहुत मजा आएगा देख के आपको, बट दैट इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। अभी उसका हमें IIT JEE में कोई काम नहीं है, ठीक है ना? आ जाओ। जैसे टेंट जैसा लगेगा, तंबू होता है ना, तंबू बांधते नहीं, तंबू बांधते अपन, टेंट, हाँ वैसा वैसा लगेगा आपको, ठीक है? चलो लेट्स मूव ऑन। नाउ लेट्स टेक डाउन अनदर कंडीशन। ये कंडीशन हम समझ गए। अब हम क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं, देखो ये जो पार्ट पूरा हम स्टडी कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा पर्पस स्टडी करने का यही है कि हम रूट्स के बारे में कुछ जानकारी दे पाए, ठीक है? अब दूसरा पार्ट आप देखो, मान लो आपका ये a पॉजिटिव है इस केसेस में और a नेगेटिव है, ठीक है ना? रुको मैं आपको है ना खाली स्पेस में समझाता हूँ ड्रॉ करके, तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। देखो
मान लो मेरे पास a पॉजिटिव है, ठीक है ना, आई हैव a पॉजिटिव और एक केस है जिसमें a नेगेटिव है, ठीक है, एंड रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बहुत ध्यान से समझना, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो क्या होता है, हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया क्वाड्रेटिक का, ठीक है ना। अब अगर एक पॉइंट हमने लिया रूट से पहले और एक पॉइंट लिया रूट के बाद, तो क्या मैं ऐसा डेफिनेटली बता सकता हूँ दोनों का साइन चेंज होगा? अगर ये पॉइंट K1 है और ये पॉइंट K2 है, तो अगर एक रूट के लेफ्ट हैंड साइड है और एक रूट के राइट हैंड साइड है, तो डेफिनेटली ग्राफ ऊपर से नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर जाएगा? यही हुआ होगा, यस और नो? भाई रूट का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन, एक्स एक्सिस को टच करना, है ना। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट के केसेस में क्या होगा, अगर K1 और K2 के बीच में एक रूट है, तो यहां से मैं कंक्लूजन क्या बोल सकता हूँ, f of K1 into f of K2 is less than 0। क्या मैं बोल सकता हूँ? यस। अगर फंक्शन की वैल्यू K1 पे निकालूं और फंक्शन की वैल्यू K2 पे निकालूं और उसका प्रोडक्ट नेगेटिव आए, मतलब एक जगह नेगेटिव है, इसका मतलब हम डेफिनेटली बोल सकते हैं वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2। एग्जैक्टली वन, है ना, एग्जैक्टली वन भी लिखो, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2। ओके, नेक्स्ट। अब कितने भी अलग अलग आप ग्राफ ड्रॉ कर लो, क्वाड्रेटिक के क्या अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनती है वो सारी मैं बना लेता हूँ। एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, ठीक है। अब इसमें क्या बोलते हैं, मान लो रूट एक बाहर है और दूसरा इधर बाहर है, ये तो रूट ही नहीं है, K1 K2 यहाँ आ गए, इसके भी मान लो रूट्स हैं, एक ही है, K1 K2 उसके बाहर है। दूसरा एक कंडीशन और बनेगा, मान लो ऊपर वाले में मैं ऐड कर रहा हूँ, देखो ठीक है ना, नहीं थोड़ा सा कम्बर्सम हो जाएगा, आई एम डूइंग इट ओवर हियर, फोर्थ केस यहाँ ले लेता हूँ, देखो ठीक है ना, दो रूट्स है रियल एंड डिस्टिंक्ट, फिर भी एक K1 यहाँ ले लिया, एक K2 यहाँ ले लिया बिटवीन द रूट्स। So if you observe f of K1, f of K2, what is going to happen? Greater than 0. What will happen over here? Greater than 0. What will happen over here? Greater than 0. यहाँ पे अभी वो भी greater than 0. तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला, जब भी f of K1 f of K2 greater than 0 होता है तो हम कुछ नहीं बोल सकते रूट्स के बारे में, लेकिन f of K1 f of K2 लेस देन 0 होता है, मतलब डेफिनेटली एक रूट है K1 K2 के बीच में, एक ही रूट है, ठीक है ना, देयर इज वन रूट बिटवीन K1 एंड K2। इज इट क्लियर? एक मिनट। यस सर। लेकिन अगर ऐसा लिख दिया जाए f of K1 into f of K2 is greater than 0, तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, we cannot say anything, हमें नहीं पता। ओके, यस। चलिए अब थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं जहां से हमें इंटरप्रिटेशन करना है, we have to give some conclusions। चले आगे। सर इससे चलो, so let's ऐसा start भी with the तो question, कह देखो। सकते हैं ना कि उसके बीच में कोई रूट लाई नहीं कर रहा, पॉजिटिव होता। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? अभी मैंने ड्रॉ किए थे ना इतने सारे ग्राफ, K1 K2 इसके बीच में दो रूट्स है बट पॉजिटिव है। हाँ। f of K1 into f of K2 पॉजिटिव है, उसके बीच में दो रूट्स है, और ऐसा भी है कि दोनों के बीच में एक भी रूट ना हो, और ऐसा भी है कि इन दोनों के बीच में एक ही रूट हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हाँ सर। लेकिन नेगेटिव होगा वो तभी पॉसिबल है जब एक ही रूट होगा दोनों के बीच में, एग्जैक्टली वन रूट विल बी देयर। चलो अब इसको थोड़ा बहुत हम इन्हीं स्टेटमेंट्स में कंक्लूजन्स को ड्रॉ करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन विल बी डेफिनेटली रियल? रूट्स रियल पहले में हो गई पहले में। ये क्या लिखा है बताओ, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? f of 1 a f of 1 लेस देन 0। इसका मतलब क्या है? वन लाइज बिटवीन द रूट्स, लिखो वन लाइज बिटवीन द रूट्स। तो रूट्स के बीच में कब लाई करेगा? जब रूट्स होंगे तभी तो लाई करेगा ना। रूट्स हो
ठीक है ना। और सर ये इनइक्वालिटी एक में थी तो मतलब के रूट्स हो Roots तब ये इनइक्वालिटी आती है। दोनों डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। आर हाँ रियल एंड डिस्टिंक्ट, लिख लो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। पहला चीज क्लियर है, सबको समझ आ गया। यस सर एक मिनट, सर ये समझाओ नहीं, तो कुछ समझ ही नहीं पड़ा सर, मेरा नेट फिर से मतलब फ्लिकर मार देखो गया था। ये एग्जाम्पल जो मैं देखा है आपको याद है, a हाँ इंटू ए सर, प्लस बी प्लस सी। हाँ सर, मतलब डिस्कनेक्ट हो गया था मैं तो हाँ देखो a इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या है, a एज इट इज रखा, a प्लस बी प्लस सी कब आता है, f ऑफ 1 पे आता है। तो हमने क्या बोल दिया, a f ऑफ 1 लेस देन 0 है। तो a f ऑफ 1 लेस देन 0 कब होता है, जब 1 रूट्स के बीच में लाई करे। सबसे पहला a f ऑफ k लेस देन 0, सबसे पहला जो पढ़ा हमने, अच्छा हाँ ठीक है। a f ऑफ k लेस देन 0 इट मींस k लाइज बिटवीन द रूट्स। ओके, तो रूट्स के बीच में कब लाई करेगा, जब रूट्स होंगे तब लाई करेगा ना। हम बोल सकते हैं हाँ, रूट्स आर देयर। अच्छा ओके अच्छा। नेक्स्ट चलिए आगे। एक एग्जांपल ये ले लो, आ जाओ। ये लेना है क्या, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो आप, ठीक है ना। जिन जिन बच्चों को लिखना है लिख लो। आदम क्या हुआ, आज खुश तो बहुत हो रहा है तुम भाई। अरे सर वो एक बात है। ठीक है ओके चले नेक्स्ट। a प्लस 3b प्लस 9c इंटू 16a माइनस 4b प्लस c ग्रेटर देन 0। नो कमेंट्स। कैसे कंक्लूजन देंगे हम, एक तो है f ऑफ -4 और दूसरा पता नहीं। 1/3। हाँ बिल्कुल 1/। क्या है, f ऑफ -4 लिखा बेटा ये ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में x की जगह -4 डाल दिया आपने, है ना। और ये कितना लिखा, f ऑफ 1/3। 1/3 पता क्या चला, कुछ f ऑफ कुछ नहीं -4 पता चला। इंटू एफ ऑफ 1/3 पॉजिटिव है। कोई कंक्लूजन दे सकते हैं हम, नहीं दे सकते। नहीं। f of k1 into f of k2 is greater than 0. You cannot give any conclusion. But if it is less than 0, then one root will be between k1 and k2. Exactly one, and हाँ roots are real and distinct. ठीक रियल है, एंड डिस्टिंक्ट। सर वो वाला उसमें चलता है d इक्वल टू 0 के लिए। d इक्वल टू 0 के लिए क्या, f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 इज लेस देन 0। पॉसिबल ही नहीं है। हाँ हाँ possible। वो हमने कैसे सारे केस होगा? बना लिए थे, सब में पॉजिटिव ही आ रहा था, है ना। थर्ड चलो, c इंटू 4a माइनस 2b प्लस c लेस देन 0। c का क्या मतलब होता सर है, ये x सर इक्वल टू x का 0 1 f ऑफ बाय 0। हाँ f ऑफ 0 और f ऑफ -2। f ऑफ 0 और f ऑफ अच्छा हाँ -2। f of 0। हो गया ना। यस, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। लिख दो, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। Is it clear? Roots are real and distinct. सर ऐसा नहीं बोल सकते कि x का 1/x ट्रांसफॉर्मेशन है। x का 1/x ट्रांसफॉर्मेशन मतलब, सर तो मतलब इसीलिए c का कोफिशिएंट आया a की जगह। c का कोएफिशिएंट है x की एक ही जगह। सर मतलब x को 1/x ले ले तो फिर वो हो जाएगा ना a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, तो उसमें रूट फिर आपका 1/2 हो जाएगा माइनस। हाँ -1/2 बस। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो आप। ओके नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन ले ले, फोर्थ वन। कम टू दिस नाउ।
चले देखें कैसे करेंगे कंक्लूजन इसको। कैसे निकलेगा? आजा, इसीलिए थोड़ा बहुत तो अभी कुछ तो ट्विस्ट होना चाहिए ना, मजा कैसे आएगा। देखो क्या लिखा है, अंडरस्टैंड करो। व्हाट इज दिस? ए एफ ऑफ 1/7 1/7 ब्लैक से लिखता हूँ, ए एफ ऑफ 1/7। यस, ये क्या लिखा है? एफ f ऑफ of 0 minus एफ ऑफ 1 माइनस, -1 है ना। हम्म अब दोनों का सम नेगेटिव कब होगा? जब ये पॉजिटिव हो जाए, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये दोनों ही नेगेटिव, ये पॉजिटिव। यस, सर दोनों ही नेगेटिव होगा ना एक केस? क्यों भाई? दोनों दोनों नेगेटिव लिखा ना, सेकंड केस हो गया, 3 केस हाँ तो बने। लिख तो अच्छा हाँ 3 पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव। यस, अब ये पॉजिटिव हुआ तो हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन नेगेटिव ने इसको क्या बोल दिया? रियल एंड डिस्टिंक्ट। यस हाँ भाई, रियल एंड डिस्टिंक्ट ने बोल दिया ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट, बात खत्म हो गई वहां। दूसरा कुछ नहीं बोल पा रहा है, तो जिसने बोल दिया उसकी बात मान ली। हाँ ठीक है, सही, ओके। नेक्स्ट, दोनों नेगेटिव है तो दोनों ने बोला रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसमें इसने बोल दिया रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गया। इज इट क्लियर? सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट लिख लो। इज इट क्लियर? यस समझ आ गया आपको? बच्चों को माइंड में डाउट होता है, सर ये तो पॉजिटिव है, तो बेटा पॉजिटिव का मतलब ये थोड़ी ना डिस्टिंक्ट नहीं होगा। पॉजिटिव का मतलब कंक्लूजन देने के लिए समर्थ नहीं है, दिस इज नॉट केपेबल ऑफ गिविंग यू कंक्लूजन। तो जो है उसको पूछ लिया, भाई आप बता दो क्या होगा, फिर तो उसने बोल दिया भाई रियल एंड डिस्टिंक्ट ले लो, खत्म। सही है ना? यस चलिए लेट्स गो विद सम क्वेश्चंस नाउ, ठीक है ना? इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स सर फर्दर अगर यस बेटा, वो जो अगर वहाँ पे f of 1/7 की जगह f of 1 -1/7 होता, तब तो बोल सकते हैं ना कि f of 0 और -1 उसके बाहर लाई करेंगे। कौन से वाले में क्या बोल रहे हो? तो लास्ट में लास्ट क्वेश्चन में अगर f of 1/7 की जगह f of -1/7 होता, तब तो बोल ही सकते हैं ना कि 0 और 1 उसके बाहर लाई कर रहे हैं। 0 और 1 के बाहर लाई कर रहा है। नहीं, 0 और 1 उसके बाहर लाई कर रहा है सर। -1 था दूसरा। हाँ मतलब 0 और -1 उसके बाहर लाई कर रहा है। कौन से केस में? 3 केस बनेगा ना, 3 केस है। मान लो इसकी जगह आप बोल रहे हो कि ये होता a -7b प्लस 49। ठीक है, ये सेइंग समथिंग लाइक दिस इज देयर है ना, ये Yeah. f ऑफ -1/7 है ना, और ये f ऑफ 0 f ऑफ -1 है, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसने इसका पॉजिटिव मतलब ये कोई कंक्लूजन नहीं दे पा रहा है। नेगेटिव क्या बोल रहा है? रूट बिटवीन 0 एंड -1 है ना। नेक्स्ट, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये कुछ नहीं बोल पा रहा है। व्हाट डज दिस मीन? -1/7 बिटवीन रूट्स। सर तो ऐसे नहीं बोल सकते कि 0 और -1 रूट्स के बाहर लाई करेंगे। रुको, अभी थर्ड केस कंक्लूड करने तो पहले क्या लिखेंगे थर्ड से। थर्ड केस बोल रहा है कि रूट बिटवीन 0 एंड -1, 0, -1 लिख देते हैं यहाँ, -1, 0, रूट बिटवीन -1, 0। इससे हमें पता चला, और हमें पता चला -1/7 इज बिटवीन द रूट्स, सो -1/7 इज बिटवीन द रूट्स अल्फा एंड बीटा। अच्छा ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्टेबल है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सेप्टेबल है। अब ये दोनों केसेस एक साथ हो सकते हैं क्या? चेक कर लो। अल्फा और बीटा रूट्स हैं, हाँ हो सकते हैं ना, तो दोनों 0 और -1 के बीच में हो। हाँ, और -1/7 इसके बीच में हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है ना। यस, हाँ सर, तो मैं वही पूछ रहा था कि मतलब अगर वो f of -1/7
नेगेटिव होगा तो ऐसा बोल सकते हैं कि 0 और -1 रूट मतलब रूट्स को बट ये कवर कर रहा है। देखो मैं एक चीज बताऊं, बट ये दोनों सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपल्शन, कोई कंपल्शन नहीं है। मान लो ये नहीं कर रहा सेटिस्फाई, तो ये तो कर रहा है ना। हाँ सर, तो मैं एक ही की बात कर रहा हूँ, मतलब कि वो हाँ। पहला वाला अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उससे दूसरे के लिए इन्फ्लुएंस दे सकते हैं। पहला सेटिस्फाई कर रहा है तो सेकंड इज नॉट हैविंग एनी इंपॉर्टेंस नाउ। तुम सेटिस्फाई करो कि नहीं करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा हाँ। आज अब इसको देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है। A should be less than -12 इसमें, अरे ठीक greater है, than -12। ग्रेटर देन माइनस हाफ आ रहा है। हाँ क्या लिखा है, फाइंड ए इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। ठीक है ना, अभी धीरे धीरे क्वेश्चंस को हम उसके साथ रिलेट करेंगे, लेकिन ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसने क्या B बोला less है, than 0 होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब b लेस देन 0। ठीक है, कर लोगे। देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखना, एक और चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि d लेस देन 0 हमने कर दिया, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट व्हेन दिस विल हैपन व्हेन a इज नॉट इक्वल टू -1। a -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a -1 हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। वो तो रेंज में ही नहीं आ रहा, क्वाड्रेटिक में बचेगा। -12 से इंफिनिटी आ रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं आ रहा, लेकिन वैसे अगर आता है तो आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका आंसर, d लेस देन 0 सॉल्व कर लो, -12 से इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट, अब देखो होता क्या है, ये क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी भी क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगाना, पहले आप सॉल्विंग के लिए बोलना कि a नॉट इक्वल टू -1, फिर आंसर निकालना। फिर केस 2 लेना पड़ता है जब a -1 के बराबर होता है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस। जब a -1 के बराबर होगा तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² बिकम्स 0। उस केसेस में आ जाएगा -2 a का वैल्यू -1 x ग्रेटर देन 0। तो पता क्या चला, 2x इज ग्रेटर देन 0, तो पता चला x ग्रेटर देन 0। यू गेट दिस। तो भाई x पॉजिटिव आ गया आपके पास, तो ये कब चलेगा मुझे बताओ। x पॉजिटिव मेरे पास आ गया, तो ये हमेशा थोड़ी ना चलेगा। यू गेटिंग दिस अब और इसका नॉट। काम क्या था, a = -1 वाला मतलब। अरे a इक्वल टू -1 जब होगा तभी भी तो चेक करना पड़ेगा ना। हाँ ये जो आपका आंसर आ गया, ये आंसर तो -1 नहीं के लिए आया है, जब -1 होगा तब क्या। अच्छा हाँ हाँ मान लो -1 डाला मैंने और वो भी पॉजिटिव आ रहा है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, तो -1 वैल्यू भी तो लेनी पड़ेगी ना। तो फिर लास्ट में मुझे -1 ऐड करना पड़ता, यूनियन -1। तो यहाँ पे क्यों नहीं किया। यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि -1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। -1 जब एक ही वैल्यू होगी तो मेरा एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाएगा x ग्रेटर देन 0 में। तो क्या ये x बिलोंगिंग टू r के लिए पॉजिटिव है? नो, ओनली नहीं पॉजिटिव नंबर्स के लिए अच्छा पॉजिटिव है, तो दिस इज नॉट वैलिड। अगर इसी की जगह सॉल्विंग करने पे x हट जाता, एलिमिनेट हो जाता और 3 ग्रेटर देन 2 आता, तो ये तो x बिलोंगिंग टू r के लिए वैलिड है ना, हमेशा ही होता। तो a इक्वल टू -1 वुड बी अ वैलिड सॉल्यूशन। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। देन आई वुड हैव टू ऐड -1 टू इट। ठीक है, चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, आ जाओ लिखो। प्रॉब्ली लास्ट क्वेश्चन, फिर कंक्लूड करेंगे आज का क्लास। कितने बजे आपका फिजिक्स का क्लास स्टार्ट होगा? 5 ठीक है, 3 मिनट में कर लोगे। जेई मेंस टाइप का क्वेश्चन है, देख लो। Let the equation 4ax square minus bx minus c equal to 0 has a root alpha belonging to r and a not equal to 0, abc belonging to r, and this has the root beta. Then prove that the equation this will have a real root between alpha and beta.
चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको. लेट्स कंक्लूड. हैज अ रियल रूट अल्फा. इसका एक रियल रूट अल्फा है. ठीक है, तो अगर इसका एक रियल रूट अल्फा है और इसका भी एक रियल रूट बीटा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ अल्फा बीटा इनको इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे तो 4a अल्फा स्क्वायर माइनस b अल्फा माइनस c इज इक्वल टू 0. यस. यस. नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूँ बीटा उसको सेटिस्फाई करेगा तो 5a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0. यस. यस और नो. Then the proof that the equation will have a real root between alpha and beta. तो अगर अल्फा इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें तो f of अल्फा क्या आता है भाई. आप मान लो fx क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. आपके पास fx है. f of अल्फा क्या आ जाएगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c. तो मुझे एक चीज बताओ, b अल्फा प्लस c कितना है, 4a अल्फा स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगी, f of अल्फा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5a अल्फा स्क्वायर. कोई दिक्कत? ठीक है. एफ ऑफ बीटा कितना हो जाएगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी. तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी. तो बी बीटा प्लस सी को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस 5a बीटा स्क्वायर. तो ए बीटा स्क्वायर माइनस 5a बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 4a बीटा स्क्वायर. एफ ऑफ बीटा हो जाएगा. डू यू एग्री? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस. आंसर क्लियर है. तो बेटा एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा कितना होगा, माइनस 20 ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. तो अरे भाई सारे रियल और स्क्वायर्स हैं तो पॉजिटिव होगा. नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हुआ, नेगेटिव हो गया. तो एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा नेगेटिव हो गया तो इसका डेफिनेटली रूट कहाँ लाया करेगा, बिटवीन अल्फा एंड बीटा. नोट कर लो. तो 16 आएगा ना. क्यों? अल्फा ए 4 into 4. 4 into 5 रियल रूट बिटवीन अच्छा वो अल्फा एंड 5 है. हाँ हाँ. इज दिस क्लियर? रियल रूट विल बी देयर बिटवीन अल्फा एंड बीटा. कॉन्सेप्ट क्लियर है? कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है समझ आ गया? ठीक है. तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट टाइम हम लोग शुरू करेंगे रूट्स अंडर स्पेशल कंडीशन से. एक्चुअली देखा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर खत्म हो गया. ठीक है ना. अभी हमें सिर्फ क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने हैं. ओके. बाय सर. बाय बाय बेटा. बाय सर. बाय बेटा. बाय सर. बाय सर. बाय सर. थैंक यू सर. थैंक यू बेटा. बाय बाय.